Hello friends, in this video we will see about mathematical and trigonometrical functions within VBA। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ मैथमेटिकल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है जो हम VBA कोड में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है ABS फंक्शन। इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव नंबर होगा तो इट विल रिमूव द साइन, मतलब नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करके रिटर्न आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट इज कॉस। दिस इज़ अ ट्रिगो फंक्शन। इसमें हम एज अ रेडियन इसमें एंगल स्पेसिफाई करते हैं एंड वी विल गेट द कोसाइन ऑफ दैट एंगल। EXP फंक्शन ये returns exponential raised to the specified power, that is e raised to x. X will be the number. This returns the fixed function. It returns the integer portion of a number. मतलब अगर डेसिमल नंबर है तो उसमें से डेसिमल पॉइंट रिमूव करके it will give output as a integer number. फॉर्मेट फंक्शन इट टेक्स द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लेता है और पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो चेंज करता है स्ट्रिंग को। INT फंक्शन अगेन सेम एज द फिक्स फंक्शन। वी विल सी डिफरेंस बिटवीन फिक्स और इंटीजर का डिफरेंस हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, डेमो करेंगे VBA में, तब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटीजर फंक्शन सिमिलरली सेम एज फिक्स फंक्शन, इट विल रिमूव द डेसिमल पोर्शन ऑफ द नंबर and it will give output as a integer value. Log function, it returns the natural logarithm of a specified number. RND function, it generates a random number. It generates a random number between 0 and 1. 0 और 1 के बीच में वो random number generate करेगा and it will give it as a output. Next है round function. Round function क्या करता है? It returns the डेसिमल और डबल वैल्यू राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। मतलब अगर डेसिमल वैल्यू, अगर मुझे 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए तो इट विल राउंड द नंबर टू द 2 डेसिमल पॉइंट। अगर मुझे आई डोंट वांट अ डेसिमल पोर्शन, मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो वो राउंड करके इट विल गिव आउटपुट एज अ नियरेस्ट इंटीजर नंबर। SGN दैट इज़ अ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू इंडिकेटिंग द साइन ऑफ अ नंबर। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो आउटपुट देगा -1, अगर पॉजिटिव है तो इट विल गिव +1 एज अ आउटपुट, और अगर 0 है तो इट विल गिव आउटपुट एज अ 0। साइन, इट इज़ अगेन अ ट्रिगो फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम साइन फंक्शन यूज़ करते हैं। स्क्वायर फंक्शन, इससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। tan फंक्शन, दिस इज अगेन अ ट्रिगो फंक्शन। इसमें हम जैसे कोसाइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, सिमिलरली टेंजेंट ऑफ एंगल हम निकाल सकते हैं थ्रू tan फंक्शन। VAL फंक्शन ये क्या करता है? स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेता है एंड इट कन्वर्ट्स दैट स्ट्रिंग को इनटू अ वैल्यू में वो कन्वर्ट करता है। अब हम जाएंगे VBA में एंड वी विल डू द डेमो ऑफ ऑल दिस फंक्शन। तो चलिए जाते हैं VBA कोड में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंसर्ट में जाके, मॉड्यूल में जाके ये कोड मैंने लिखा है। ये कोड है ABS फंक्शन के लिए, एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज अ डबल, क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट भी वैल्यू के नंबर भी मुझे इसमें स्टोर करने हैं, इसलिए एज अ डबल मैंने लिया है। फर्स्ट वेरिएबल में मैंने डाला है ABS ऑफ 5 और सेकेंड में डाला है मैंने ABS ऑफ -0.9। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखेंगे हम। आई विल एग्जीक्यूट दिस कोड और देखिए फर्स्ट इसका डिबग डॉट प्रिंट, मतलब कंसोल में हमें आउटपुट मिल रहा है। वैल्यू 1 का आउटपुट है 5 और वैल्यू 2 वेरिएबल में जो था उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट करके हमें आउटपुट मिला है 0.9। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको वो पॉजिटिव वैल्यू करके वो हमें रिटर्न करता है। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है ATN। ATN मतलब क्या करता है? आर्क टेंजेंट फाइंड आउट करता है। ATN फंक्शन रिटर्न्स द आर्क टेंजेंट बिटवीन π/2, -π/2 और +π/2 ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर इन रेडियंस। रेडियंस में हमें आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे
सब प्रोसीजर बनाया है ATN डेमो नाम का, और 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया है एज अ डबल। फर्स्ट वेरिएबल में RAD1 में मैंने ATN ऑफ -1 डाला है, फिर उसे प्रिंट किया है डिबग डॉट प्रिंट से। ये मैं निकाल देती हूँ, मतलब इसका आउटपुट हमें यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट है रेडियन टू RAD2, ये वेरिएबल में मैंने ATN ऑफ 0 मैंने स्टोर किया है, और ATN ऑफ 0.577 ये नंबर है, इसका आउटपुट हमें मिलेगा RAD3 वेरिएबल में, और वो मैंने प्रिंट किया है थ्रू डिबग डॉट प्रिंट। हम एक एक एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू स्टेप इनटू। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में ATN ऑफ -1 चला गया, तो देखिए आउटपुट हमें मिला है -0.785। -1 का आर्क टेंजेंट इज 0.78539 एंड सो ऑन। फिर है ATN ऑफ 0, इसका आउटपुट है 0, आर्क टेंजेंट ऑफ 0 इज 0। और नेक्स्ट है 0.57735026 सो ऑन, इसका आउटपुट हमें मिला है 0.523598 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह हम आर्क टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू ATN फंक्शन। नेक्स्ट है इंटीजर एंड फिक्स फंक्शन। यहाँ पे मैंने 2 कोड लिखे हैं। दिस इज़ फॉर इंटीजर, सब प्रोसीजर फॉर इंटीजर, एंड दिस सब प्रोसीजर इज़ फॉर फिक्स। इंटीजर में देखो मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया एज ए इंटीजर। फर्स्ट वेरिएबल मैंने डाला है INT। हम यूज़ करते वक्त इंटीजर फंक्शन यूज़ करना है तो वी हैव टू राइट INT, ब्रैकेट में मुझे नंबर स्पेसिफाई करना है, तो मैंने यहाँ पे 77.7 लिया है। और नेक्स्ट वेरिएबल में मैंने इंटीजर ऑफ -77.7 लिया है। तो क्या है दोनों का आउटपुट क्या आता है देखते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। नाउ से ये हमारा पहले ATN का आउटपुट था। देखिए 77 एंड -78 ये आउटपुट आया है। इसने क्या किया है, जो पॉजिटिव नंबर था उसको उसने डेसिमल पॉइंट निकाल के ओनली इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसको वो क्या करता है, इट विल गिव राउंड अप टू अवे फ्रॉम 0 से थोड़ा दूर एक वैल्यू राउंड करके उसने हमें आउटपुट दिया है। देखिए -77.7, तो इसको राउंड करके उसने -78 किया है। इट विल गो अवे फ्रॉम 0, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू को अवे फ्रॉम 0 तक राउंड करता है, अवे फ्रॉम 0 वैल्यू में राउंड करता है। और अब फिक्स फंक्शन का आउटपुट क्या आता है देखते हैं हम। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इंटीजर 1, इंटीजर 2, INT1, INT2 एज ए इंटीजर वैल्यू मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे फिक्स मैंने फंक्शन यूज़ किया है, फिक्स ऑफ 77.7 एंड फिक्स ऑफ -77.7। ये क्या करेगा, ये अवे फ्रॉम 0 नहीं करेगा। देखिए पॉजिटिव वैल्यू का भी 77 है, इट विल रिमूव द डेसिमल, ये जो 0.7 डेसिमल प्लेसेस थे वो रिमूव करके ओनली इंटीजर वैल्यू उसने हमें आउटपुट दिया है। लेकिन नेगेटिव नंबर को भी उसने -77 ही हमें आउटपुट मिला है। तो इंटीजर क्या करता है फंक्शन, वो नेगेटिव वैल्यू को इट विल मूव अवे फ्रॉम 0 राउंड अप करेगा, और ये फिक्स फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा और डेसिमल प्लेसेस रिमूव कर देगा। इसका आउटपुट हम देखते हैं। फिक्स डेमो का एग्जीक्यूट किया, देखिए 77, दिस इज़ द आउटपुट। ये पूरा मैं क्लियर करती हूँ, मतलब फिर से पता चलेगा क्या है। देखिए 77 और -77, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन INT फंक्शन एंड फिक्स फंक्शन। INT फंक्शन क्या करता है, रिमूव कर बोथ रिमूव, मतलब INT एंड फिक्स फंक्शन दोनों भी डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देते हैं, लेकिन INT फंक्शन वो नेगेटिव वैल्यू को राउंड अप करता है अवे फ्रॉम 0। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या करेगा, e रेस टू वैल्यू। अब मैंने वैल्यू में क्या डाला है, 0, और एक्सपोनेंशियल ऑफ मतलब क्या होगा, e रेस टू 0। e रेस टू 0 का हमेशा आउटपुट क्या रहता है, 1। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 0 इज़ 1, जो कि मैसेज बॉक्स में प्रिंट किया था। नेक्स्ट है 3 वैल्यू मैंने लिया है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 हमें फाइंड आउट करना है, मतलब e रेस टू 3। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए क्या है आउटपुट, 20.0855 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है
इंटीजर फंक्शन, ये हम लोगों ने देखा इंटीजर और फिक्स फंक्शन। नेक्स्ट इज लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करेगा, लॉगरिदम ऑफ अ वैल्यू फाइंड आउट करेगा। अब मैंने यहाँ पे 10 दिया है वैल्यू में और log ऑफ 10 मुझे फाइंड आउट करना है एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन डी रिजल्ट वेरिएबल और हमें आउटपुट मिलेगा थ्रू मैसेज बॉक्स। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, दैट इज़ 2.302585। ये आया अपना log ऑफ 10 का आउटपुट। अब मैं इसे ज़ीरो कर देती हूँ, log ऑफ ज़ीरो का आउटपुट क्या आता है देखते हैं। ओके मैं यहाँ पे ये ज़ीरो देती हूँ, log ऑफ ज़ीरो। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। log ऑफ ज़ीरो एग्जीक्यूट। log ऑफ ज़ीरो नहीं फाइंड आउट हो रहा है। नेक्स्ट है -10। -10 का हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है, मतलब वी कैन नॉट फाइंड द लॉगरिदम ऑफ ज़ीरो। अब मैं इसे 1 करती हूँ और यहाँ पे आई वैल्यू ही देती हूँ क्योंकि 1 मैंने स्टोर किया है आई वैल्यू में। इसे एंड कर देती हूँ जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसे log ऑफ 1 मुझे फाइंड आउट करना है। log ऑफ 1 इट इज़ ज़ीरो, मतलब log ऑफ ज़ीरो नहीं हम कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड लॉगरिदम ऑफ ज़ीरो वैल्यू और लॉगरिदम ऑफ 1 इज़ ज़ीरो। इस तरह हम लॉगरिदम ऑफ स्पेसिफाइड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू लॉग फंक्शन। नेक्स्ट है RND फंक्शन। RND मतलब रैंडम फंक्शन। ये क्या करता है, इट विल फाइंड अ रैंडम वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस दैन 1। लेस दैन ज़ीरो होगा द सेम रैंडम नंबर ईच टाइम यूजिंग नंबर एज द सीड। ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर वैल्यू होगी तो द नेक्स्ट रैंडम नंबर इन द सीक्वेंस, एंड अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मोस्ट रिसेंटली जनरेटेड रैंडम नंबर जो होगा प्रोग्राम में वो असाइन करेगा। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, रैंडम में ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रहता है, यू कैन गिव और नॉट गिव एनी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे देखो RND में मैंने कुछ भी पैरामीटर्स यहाँ पे दिया नहीं है। तो इसका आउटपुट देखते क्या आता है। देखिए विदाउट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दैट इज़ 0.7055। तो उसने 0 और 1 में बीच में से एक रैंडम नंबर निकाला और वो हमें एज अ आउटपुट मिला है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, -4 वैल्यू लिया है और हमें रैंडम ऑफ -4 फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या आया आउटपुट इसका, 0.5334240। और एक रैंडम का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्स्ट वेरिएबल में मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया एज अ डबल। फर्स्ट वेरिएबल में मैंने रैंडम ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। सेकेंड में मुझे सिंपली रैंडम विदाउट आर्ग्यूमेंट लिया है। थर्ड में मैंने रैंडम ऑफ -2 लिया है और फोर्थ में मैंने रैंडम ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। ये मैं प्रीवियस आउटपुट क्लियर कर देती हूँ और ये इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए क्या हुआ है, 0 में मैंने बोला जैसे बताया था कि जो रिसेंटली जो रैंडम वैल्यू फाइंड आउट हुई होगी वो असाइन कर देता है 0 को। तो -2 के लिए उसने 0.71332567 ये आउटपुट दिया था। तो वही रैंडम ऑफ 0 को उसने स्टोर कर दिया, मतलब वो रैंडम ऑफ 0 में वही असाइन कर दिया वैल्यू। इस तरह हम रैंडम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, आई विल क्लियर दिस प्रीवियस आउटपुट। राउंड क्या करता है, इट विल टेक द नंबर और उसको कॉमा देके हम यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट्स में मुझे वो नंबर को राउंड अप करना है वो हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मुझे राउंड करना है। तो इट विल शो ओनली द 2 डेसिमल पॉइंट्स। और हियर मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे डेसिमल पॉइंट कितने चाहिए। तो इट विल राउंड अप टू द 0 डेसिमल पॉइंट्स। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखिए फर्स्ट का आउटपुट आया 77.78 जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस उसने डिफाइन किया है, यहाँ पे दिया है अपने को एज अ आउटपुट। और सेकंड में क्या हुआ है, उसने राउंड करके डेसिमल पोर्शन निकाल के ओनली इंटीजर पोर्शन हमें दिया है राउंड करके, दैट इज़ 78 एज अ आउटपुट।
नेक्स्ट इज साइन, कॉस एंड टैन फंक्शन। ये तीनों भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस है। साइन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द साइन ऑफ अ एंगल। यहाँ पर 3 डिफरेंट एंगल्स मैंने स्पेसिफाई किया है, बट दिस इज स्पेसिफाई इन रेडियंस। ओके, तो साइन ऑफ -1.570 इसका आउटपुट हमें मिलेगा -1। साइन ऑफ 0 इसका आउटपुट आएगा 0, और साइन ऑफ 1.0471 इसका आउटपुट आएगा 0.8660। अब इसका आउटपुट देखते हैं, हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए -1 0 और 0.866025। सिमिलरली हम कोसाइन ऑफ द एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एंगल नहीं डिफाइन कर सकते, वी हैव टू गिव एंगल इन रेडियंस। ओके, तो देखिए cos ऑफ -3.1415 और cos ऑफ 0 और cos ऑफ 0.785398 एंड सो ऑन, ये नंबर का हम लोग को कोसाइन फाइंड आउट करना है। मैं ये प्रीवियस आउटपुट क्लियर कर देती हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए -1 आया पहले का आंसर फॉर दिस कोसाइन ऑफ -314। सेकेंड cos ऑफ 0 इट कम्स टू 1, और cos ऑफ 0.785 इसका आउटपुट आया 0.707। सिमिलरली हम टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट ऑफ वैल्यू। तो ये 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इसका आउटपुट देखते क्या है। सेम हमको सिंटैक्स है, यहाँ पे टैन लिखना है और यहाँ पे एंगल इन रेडियंस हमें देना है। सिमिलरली फॉर साइन एंड कॉस। इसका एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। देखिए टैन ऑफ -1.047 का आउटपुट आया है -1.732। देन टैन ऑफ 0 इट कम्स टू 0, एंड टैन ऑफ 0.5235 इट कम्स टू 0.577 एंड सो ऑन। These all are the trigonometric function. नेक्स्ट है वैल फंक्शन। वैल फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग वैल्यू रहता है इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे देखिए मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, num1 num2 num3 एंड num4। फर्स्ट वेरिएबल मैंने वैल ऑफ इन्वर्टेड कोट्स में 500 डाला है, यहाँ पे वैल ऑफ +10.9 ये वैल्यू डाला है, और थर्ड वेरिएबल में num3 में वैल ऑफ -0.5 इसका आउटपुट आएगा, और फोर्थ वेरिएबल में इन्वर्टेड कोट्स में वैल्यू ऑफ 10.5 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है, देखो km। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आई विल क्लियर द प्रीवियस आउटपुट और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने debug डॉट प्रिंट नहीं दिया है, इसलिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। I will write debug dot print num1। सिमिलरली क्योंकि हमें कंसोल में आउटपुट चाहिए, debug dot print num2। थर्ड इज debug dot, हम मैसेज बॉक्स थ्रू भी आउटपुट देख सकते हैं, num3, एंड फोर्थ इज debug dot print num4। अब इसका आउटपुट हमें दिखाई देगा, विल एग्जीक्यूट। देखिए फर्स्ट का आउटपुट आया है 500, वो वैल्यू ही उसने लिया। सेकंड में प्लस साइन निकाल के 10.9 हमें आउटपुट मिला है। यहाँ पे -0.5 था तो -0.5 हमें यहाँ पे दिया है, और 10.5 km था, इसका आउटपुट हमें आया है 10.5। इट हैज़ रिमूव्ड द km दैट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू, और वो कन्वर्ट करके उसने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट मिला दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स द साइन, मतलब इट विल फाइंड आउट द साइन, नॉट रिमूव द साइन। ABS फंक्शन विल रिमूव द साइन। साइन फंक्शन क्या करेगा, इट विल डिफाइन, मतलब पता चलेगा हमें कि वैल्यू को इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिया है, और फर्स्ट वेरिएबल में SGN5, इसका फॉर्मेट है SGN, और ब्रैकेट में हमें नंबर डालना है, SGN of 5, SGN of 0 एंड SGN of -0.1। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू लिया है, एक 0 वैल्यू लिया है, और एक माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू लिया है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी। देखिए फर्स्ट वॉज अ पॉजिटिव नंबर इसलिए हमें आउटपुट मिला है 1, सेकेंड वॉज ज़ीरो वैल्यू इसलिए हमें आउटपुट मिला है 0, और थर्ड था नेगेटिव नंबर इसलिए हमें आउटपुट मिला है -1। तो इस तरह हमें साइन पता चलती है ऑफ पर्टिकुलर नंबर। अब लास्ट फंक्शन हमारा है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट SQR, ओके, यहाँ पे है स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल डिफाइन किया है, एक वेरिएबल आई वैल्यू एज ए इंटीजर और डी रिजल्ट एज ए डबल। मैंने डी रिजल्ट इक्वल टू क्या किया, SQR ऑफ 25 डायरेक्टली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मतलब इससे मुझे स्क्वायर रूट ऑफ SQR हमें लिखना है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए 25 पता चलेगा थ्रू मैसेज बॉक्स। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज़ 5। अगर मैं यहाँ पे 81 करती हूँ, 81 मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 81 चाहिए, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, हमें आउटपुट मिला है 9। अब है फॉर्मेट फंक्शन। हमें नंबर को फॉर्मेटिंग करना है, मतलब हमें उसे करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हमें उसे परसेंटेज फॉर्मेट में करना है। एनी फॉर्मेट वी कैन कन्वर्ट इट थ्रू फॉर्मेट फंक्शन। सबसे पहले है दिस आर द इनबिल्ट, मतलब जो अलॉन्ग विद द फॉर्मेट फंक्शन आते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करें पैरामीटर। यहाँ पे मैंने एस वैल्यू एक वेरिएबल लिया है और एस वैल्यू 1, एस वैल्यू में मैंने 0.1234 वैल्यू डाला है। फर्स्ट है फॉर्मेट एस वैल्यू, ये क्या करेगा, जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ये नंबर को। सेकंड है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, थर्ड है फिक्स फॉर्मेट, फोर्थ है करेंसी फॉर्मेट और फिफ्थ है परसेंट फॉर्मेट। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए फर्स्ट था जनरल फॉर्मेट का, इसमें आउटपुट मुझे मिला है 0.1234 का आउटपुट मिला है 0.1234। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसने क्या किया, हमें थाउजेंड सेपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है। देखो 1 2 3 4 5, ओके। नेक्स्ट है फिक्स फॉर्मेट में 1 2 3 4 5.00, ये एस वैल्यू 1, मतलब एस वैल्यू में 1 में क्या था वैल्यू 1 2 3 4 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या किया था, उसने 1000 सेपरेटर यूज़ करके उसे कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और ये नंबर को अब फिक्स फॉर्मेट क्या करेगा 1 2 3 4 5.00। नेक्स्ट है करेंसी फॉर्मेट। करेंसी फॉर्मेट में हम लोगों ने एस वैल्यू मतलब 0.1234 वैल्यू लिया है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए डॉलर आया है इसमें, डॉलर की साइन, मतलब उसने करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ओके। और अब ये परसेंटेज फॉर्मेट, तो 0.1234 को उसने परसेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, डेट इज़ 12.34%। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज़ करके हम पर्टिकुलर नंबर या वैल्यू का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब यूज़र डिफाइन फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पर देखो एस वैल्यू कॉमा यूनाइटेड कोट्स में हमें 0.000 ये फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें वो फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर हैश कॉमा #0, यहाँ ये हमें करेंसी फॉर्मेट में हम लोगों ने किया है। डॉलर हैश यहाँ पे 1000 सेपरेटर भी यूज़ किया है, कॉमा #0.00। तो इस तरह हम हमारे यूज़र डिफाइन फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पाउंड का सिंबल यूज़ किया है, वी कैन यूज़ रुपीज़ सिंबल ऑल्सो। यहाँ पे 0%, 0.00 विद 2 डेसिमल पॉइंट परसेंटेज डिस्प्ले होगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। 1 बाय 1 हम देखेंगे स्टेप इनटू करके। स्टेप इनटू एस वैल्यू में वैल्यू है 1 2 3 4 5.678 और एस वैल्यू 1 में 0.1357। अब एस वैल्यू मतलब ये नंबर 1 2 3 4 5.678 को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अब मैसेज बॉक्स में देखो क्या आता है, 1 2 3 4 5.678। यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए थे हमें, तो यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट से डिस्प्ले हुआ है। अब नेक्स्ट है हैश फॉर्मेट। तो देखिए 1000 सेपरेटर यूज़ किया है क्योंकि हैश कॉमा था, तो देखिए 1000 सेपरेटर आ गया और विथ नो डेसिमल पॉइंट्स, तो ये डेसिमल पॉइंट्स रिमूव हो गए थ्रू दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट है डॉलर करेंसी फॉर्मेट। देखिए डॉलर 1 2 और ये 1000 सेपरेटर। तो इस तरह हम यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं।
जैसे हमें आउटपुट चाहिए। दिस इज़ पाउंड सिंबल, ओके, और ये परसेंटेज में आएगा एफेट। देखिए 14%, ये एस वैल्यू 1 का मतलब ये वैल्यू को उसने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब दिस वॉज 0.1357, तो इसने राउंड अप करके इसे परसेंट में कन्वर्ट करके 14% हमें आउटपुट मिला है, दैट इज़ 0.1357 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब नेक्स्ट है 13.57, इसको ही 2 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए था हमें, इसलिए 13.57% में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिया है। तो इस तरह हम मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ कर सकते हैं इन VBA कोड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अब हमारा लास्ट फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।